तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम जो पल्सर का 200 है, मतलब पल्सर NS 200 जो है, उसका हम आपको एक डाउन पेमेंट, EMI और रिव्यू ये सब करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। और मेरा मेन टारगेट यही होगा कि इसका जो डाउन पेमेंट, EMI और इसका जो भी इंटरेस्ट लग रहा है इसका प्राइस के अकॉर्डिंग उसको बताने का कोशिश करें। तो उससे मतलब उसको बताने से पहले आपको इसका जो मतलब इसमें क्या क्या फीचर दिया हुआ है उनके बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसका फ्रंट के साइड में। और सबसे पहले आपको इसका ये दिखाएं कि इसमें का मतलब इसका जो लुक है वो किस तरह से है। तो फ्रंट के साइड में कुछ इस तरह से इसका लुक मिल जाएगा। और स्टिकरिंग में थोड़ा सा यहाँ पर जो कार्बन फाइबर वाला स्टिकर को थोड़ा सा यूज़ किया गया है। और यहाँ पर डुअल चैनल ABS का। और थोड़ा सा साइड में आइएगा तो यहाँ पर इसका साइड में जो रेड कलर का स्टिकर है उसको किया गया है, मतलब थोड़ा सा एज पे है, मतलब इसका पूरा कॉर्नर पे। और फिर यहाँ पे 200 उसको दिया गया है। और यहाँ पे हल्का सा रेड। फिर यहाँ पे टैंक में देखिएगा, यहाँ पर बस केवल है और कोई एक्स्ट्रा नहीं है। ऊपर में पल्सर का जो 3D लोग है वो मिल जाएगा। नीचे में फ्यूल इंजेक्शन उसका स्टिकर है। और नीचे के साइड में बस एक है। और यहाँ पे इसका इंजन गार्ड भी इसी को बोल सकते हैं। और फिर थोड़ा बैक के साइड पर आएगा तो यहाँ पर इसका जो स्टिकर है वो यहाँ पर दिया हुआ है। और फिर NS 200 का। और बैक साइड में कोई भी स्टिकर नहीं दिया हुआ है। और इस साइड भी देखिएगा तो इस तरह से कुछ लुक देखने मिला। और इसका व्हील में भी यहाँ पर रेड कलर का फिनिश किया हुआ, वैसे फ्रंट के साइड में भी दिया हुआ था, वो नहीं दिखाए थे इसमें, मतलब आगे पीछे दोनों में इसी तरह से स्टिकर मिलेगा चक्का में। और फिर इस तरह भी सेम जैसे उस तरह उस साइड पर था, सेम इस साइड पे भी उसी तरह से आपको स्टिकर और इसका लोगो जो भी है वो सब देखने को मिलेगा। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर फ्रंट के साइड में आपको टोटल जो लाइट का है, मतलब बल्ब, वो सब आपको LED में ही देखने को मिलने वाला है, लो बीम, हाई बीम। और यहाँ साइड में आपका DRL जल जाएगा। और इसका जो इंडिकेटर है वो भी आपको LED में ही देखने को मिलने वाला है। ये नॉन फ्लेक्सिबल है, यानी कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इस इंडिकेटर में। तो अगर टकराता है तो टूटने का चांस है। लेकिन जो इसका इंडिकेटर है उसको थोड़ा बॉडी के मतलब अंदर में फिट किया गया ताकि ये टूटे नहीं। अगर इस साइड पे रहता है तो शायद ज़्यादा चांस रहता है टूटने का। और इसका जो फ्रंट साइड का सस्पेंशन है वो अपसाइड डाउन सस्पेंशन देखने को मिलने वाला है, जो कि इस तरह से है। और फिर इसमें डुअल चैनल ABS जो कि पहले ही बताए थे। हम इसी का आपको डाउन पेमेंट, EMI ये बताने वाले। इसमें एक दो वेरिएंट और आता है, एक सिंगल चैनल ABS भी आता है। और इसका जो फ्रंट साइड का डिस्क है वो इस तरह से, इसमें भी ABS है, रेयर साइड में भी ABS है। और फ्रंट साइड का जो टायर है उसका सेक्शन जो है यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं कि इसमें इसका जो साइज़ है वो 100/80/17 यानी कि 17 इंच का आपको इसमें अलॉय देखने को मिलने वाला है। और जो फ्रंट साइड का जो डिस्क है उसमें आपको 310 mm का डिस्क देखने को मिलने वाला है। फिर थोड़ा पीछे आएगा, यहाँ पर जो 200 है उसको मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे में आपका जो क्रैश गार्ड है वो मिल जाएगा, मतलब लेग गार्ड जिसको बोलते हैं। और फिर इस साइड पर यहाँ पर इसका ब्रेक, वैसे इसमें मतलब ज़्यादातर स्पोर्ट्स बाइक में आपको किक नहीं मिलता है और इसमें भी आपको नहीं मिलने वाला है। और फिर थोड़ा सा पीछे की तरफ आइएगा तो यहाँ पर रियर साइड का जो सस्पेंशन है वो देख सकते हैं। और ये भी एडजस्टेबल है, अगर दिख रहा है तो इसको भी आप अपने हाइट के हिसाब से ऊपर नीचे हल्का हल्का कर पाएंगे। और इधर साइड से जो हल्का सा प्रोटेक्शन है प्लास्टिक का वो किया हुआ है, तो ताकि कपड़ा उपड़ा मतलब जो पैर रखने के लिए दिक्कत ना हो। और इसका जो फुटरेस्ट का जो कलर है वो भी बॉडी कलर का ही फिनिश में किया हुआ है। वैसे हो सकता है कि ज़्यादा यूज़ करने पर ये कलर जाए, लेकिन फिर आप इसको पेंट करके दोबारा वैसे भी कर सकते हैं। फिर बात करते हैं बैक साइड का टायर का। तो इसका जो साइज़ है वो 130/70/17 यानी कि 17 इंच का अलॉय आपको पीछे में भी देखने को मिलने वाला है। और इसमें इसका जो ABS है वो पीछे में भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो डिस्क है उसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा कम आ जाएगा फ्रंट के साइज़ के हिसाब से। मतलब पीछे साइड का जो डिस्क है वो आपको 230 mm का ही देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें भी ABS दिया हुआ है, ये अच्छी बात है। और यहाँ पर मड प्रोटेक्शन ये भी अच्छे खास है, बहुत लोग इसको तो खोल कर भी चलाता है, बाकी आपकी चॉइस है, आप कैसे चला सकते हैं। और ये साइड रिफ्लेक्टर, बैक साइड का रिफ्लेक्टर और इस साइड का भी रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। और बैक साइड का टेल लैंप है वो मतलब वाइट फिनिश में है, वैसे बाकी ज़्यादातर में रेड कलर का ही फिनिश किया हुआ रहता है, इसमें वाइट है। और इसमें भी आपको LED ही देखने को मिलने वाला है, इसमें हाइलोजन नहीं है, LED ही है। और इसका जो इंडिकेटर है रेयर साइड का वो भी LED में आपको देखने को मिलेगा। और ये भी नॉन फ्लेक्सिबल है, लेकिन वही जो बॉडी का जो शेप मतलब बॉडी मतलब बाइक का जो बॉडी है उसका शेप के हिसाब से थोड़ा अंदर में है ताकि दिक्कत ना हो।
यानी कि टच होने का मतलब दूसरी गाड़ी से टच होकर टूटने का खतरा थोड़ा कम हो जाता है। और फिर इसका ग्रैब हैंडल जो कि NS200 का जो पहले की तरह ही दिया हुआ है, कुछ ज़्यादा इसको मॉडिफाई नहीं किया गया, क्योंकि यही देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और इस साइड पे जो इसका साड़ी गार्ड बोला जाता है वो है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा मात्रा में नहीं है, यानी कि कपड़ा इसके अंदर जाने का थोड़ा खतरा रहेगा, लेकिन ऐसे में आदमी अपना ध्यान खुद रखे तो कोई दिक्कत ही क्या। और ये पीछे साइड का सीट खोलने के लिए यहाँ पर चाबी दिया हुआ है। और इस साइड का फुट रेस्ट, और ये रहा इसका गियर जो कि 6 गियर के साथ आता है। और फिर ये इसका इंजन, और फिर इसका फ्रंट साइड का जो सीट है उसको दिखाया था। और इसके बाद आपको इसका टैंक बताया था। इसमें जो टंकी है वो 12 लीटर का दिया हुआ है, और इसका जो माइलेज कंपनी क्लेम करती है वो 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम करते हैं। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से चलाइएगा तो ये 40 तक भी जाता है, मतलब इकनॉमी मोड में चलाइएगा तो ही, लेकिन थोड़ा सा अग्रेसिव जाइएगा तो माइलेज घट कर कम भी हो जाता है इसका। कंपनी के हिसाब से इस गाड़ी का जो ओवरऑल टॉप स्पीड होने वाला है वो 120 से 130 के बीच में रहने वाला है। और फिर इसका बटन्स दिखा देते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर किल स्विच ऑन ऑफ, और यहाँ पर आप इसको लाइट ऑन ऑफ के लिए बटन दिया हुआ है, लेकिन आप इसको जब ऑन करिएगा तो इसका जो मेन लाइट है लो बीम हाई बीम वो जलेगा। लेकिन अगर आप इसको ऑफ भी रखिएगा तो भी इसका जो DRL है, ये वाला DRL ये जलता ही रहेगा, तो जो कि BS6 गाड़ी के साथ में कंपलसरी कर दिया गया कि एक लाइट जलेगा ही। और फिर इसका जो इग्निशन बोलते हैं स्टार्टिंग लाइट बटन है वो है। और फिर इस साइड पे दिखा देते हैं कि इसका जो यहाँ पे लाइट है वो बटन ये लो बीम रहेगा, ये हाई बीम, और इसका ये पासिंग लाइट। और ये वाला जो बटन है इसमें आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर पाइएगा, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ का भी फीचर दिया हुआ है, अपने मोबाइल से आप कनेक्ट करके यूज़ कर पाइएगा। और इसका इंडिकेटर लेफ़्ट राइट और सीधे की तरफ प्रेस करने से बंद हो जाएगा। और इसके नीचे हॉर्न का बस यही सब कुछ बटन दिया हुआ है। और उसके बाद इसमें USB चार्जर भी दिया हुआ है, यहाँ से आप USB चार्जर के लिए। और ये सेट मोड बटन दिया हुआ है, उसका आपको ऑन करके दिखा देते हैं। इसमें इसका जो TFT है वो किस तरह से दिखने वाला है, यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। अगर रेड है तो थोड़ा बाइक थोड़ा रश मोड में चल रहा है, ग्रीन है तो थोड़ा आपका इकोनॉमी मोड में चल रहा है, इस तरह से। और इस साइड पे न्यूट्रल का, फ्यूल का, मतलब ये मोबिल वाला है। और ये यहाँ पर ABS का, इग्निशन लाइट और इंडिकेटर का यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह से। और लेफ़्ट साइड का इस तरफ इसका जो यहाँ पर आपका गियर शो कर जाएगा, RPM इस तरह से जाएगा। यहाँ पर आपका स्पीडोमीटर बता देगा, इस साइड पर आपका जो माइलेज दे रहा है वो बता देगा। और इस तरह कितना गाड़ी चला है, ट्रिप मीटर भी आपका इधर ही शो करेगा। काफ़ी फंबल होता है वैसे। और यहाँ पर साइड स्टैंड का है, और यहाँ पर आप टाइम भी सेट कर पाइएगा। और गाड़ी में कोई भी फीचर है या फिर ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी जो नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर शो करता है। ये रहा इसका चाबी जो कि इस तरह से देखने को मिलने वाला, इधर गिर ये रहा इसका चाबी। और चलिए अब इस गाड़ी को छोड़कर आपको इसका प्राइस और इसका डाउन पेमेंट EMI ये सब बताते हैं। तो जो हम जिसका रिव्यू किया अभी छोटा सा, तो यानी कि NS200 का डुअल डिस्क वाला वर्जन, तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो आ जाएगा आपका 1,94,173 रुपये। तो वैसे हम बता दें पहले ही कि जहाँ हम बना रहे हैं वहाँ का प्राइस है। अगर आप कहीं और से देख रहे हैं तो थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे होता ही है। तो जो हम इसका डाउन पेमेंट 2 बता रहे हैं, एक 42,000 का और एक 1,00,000 का। तो जो 42,000 का डाउन पेमेंट पे आपको जो पहला जो इंटरेस्ट है मतलब 36 महीना का यानी कि 3 साल का जो है वो आ जाएगा आपका 5,660 रुपये। ये थोड़ा सा कम परसेंट के हिसाब से यानी कि 8.60% के हिसाब से। और एक 24% का 24% बोल रहे 24 महीना का जो EMI है वो आ जाएगा 7,800 रुपये। तो ये 2 EMI हो गया 24,000 में। और एक है 1,00,000 का डाउन पेमेंट देने पर, उसका आ जाएगा आपका 12 महीने का EMI 9,000। और फिर 24 महीने का जो EMI है वो आ जाएगा आपका 4,900 रुपये। और 36 महीने का EMI है वो आ जाएगा 3,500। और जो 12 महीना वाला है उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट कम लगता है 6.5%, जो कि इस शोरूम के हिसाब से। और एक जो 24 महीना वाला है उसमें है 7.95% के हिसाब से। और जो 36 महीना वाला EMI बताया उसमें 8.60 का परसेंट के हिसाब से आपको बताया गया है।
तो जो हम ये गाड़ी बताएं इसका एड्रेस भी बता देते हैं। ये रांची में है, रांची कांके का है। और अगर आप कहीं और से ले रहे हैं तो मतलब वैसे रांची का सारा प्राइस आपको यही आसपास देखने को मिलेगा, फिर अगर आप अलग एरिया जाएगा तो वहाँ का प्राइस आपको अलग देखने को मिलेगा। ये इसलिए बताया क्योंकि हर कोई के एरिया में अलग अलग प्राइस होता है और वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि वीडियो देखने के बाद कि मेरे यहाँ पे तो इतना प्राइस है उतना प्राइस है, इस हिसाब से। तो यही था NS 200 का डाउन पेमेंट और छोटा सा रिव्यू वाला वीडियो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।